राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के केंद्रीय कार्यालय का दिल्ली में हुआ उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मैं इस समय दिल्ली में हूं और दिल्ली में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का एक कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा था, जिसमें देश की मशहूर सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं कृति सिंह राठौर, जो देश की इस समय जो करणी सेना है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारत की। तो आइए मिलता हूं उनसे और हम बात करते हैं इनसे कि इन्हें क्या अच्छा लगा और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत में कब जुड़ी और इनकी क्या क्या ख्यातियां हैं। तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। कृति राठौर और जयपुर राजस्थान से, और आप सबके बीच में आज राष्ट्रीय पत्रकार संघ के कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में यहाँ मौजूद हूँ दिल्ली में। और मैं काफ़ी सारे बॉलीवुड डिज़ाइनर्स के लिए भी मैंने काम किया हुआ है और काम कर रही हूँ उनके साथ, जिसमें मेरा फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लेबल है कृति राठौर के नाम से ही। और उसके अंतर्गत मैं काफ़ी नामचीन हस्तियों जैसे अमिताभ बच्चन जी हो गए, श्रीदेवी जी हो गई, और इन सब के लिए डिज़ाइन किया। श्रीदेवी जी एक ऐसा सितारा है जिनका नाम मेरे ख्याल से ले देने से ही आप अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। जैसा कि दर्शकों आप सुन रहे थे कि इन्होंने बताया कि काफी नामचीन हस्तियों के लिए इन्होंने फैशन डिजाइन किया है। तो मैडम, आप जब जैसा कि आपने बताया कि श्रीदेवी के लिए आपने तमाम फैशन डिजाइन किए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि इन बड़े सेलिब्रिटी के लिए काम करने में समस्याएं आती हैं, कई बार डिजाइनें नहीं पसंद आती हैं या ऐसा होता है। तो उस समय कैसा फील होता है, कैसा लगता है? वैसे जैसा मेरा जो अनुभव रहा इन अभिनेताओं के साथ में, अभिनेत्रियों के साथ में, वो हमेशा अच्छा ही रहा। और खासकर बात की जाए अमिताभ बच्चन जी की, तो वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, हम्बल है। और आपसे अगर कोई गलत भी कुछ हो जाता है तो वो आपको बहुत ही प्यार से तरीके से आपको वो चीज समझाते हैं और खुद गाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बिल्कुल बिल्कुल काफी बहुत अंतर है। काफी जो जी जी जी। और इसी तरह श्रीदेवी जी की बात की जाए तो वो इतनी हम्बल, इतनी स्पिरिचुअल। मैं जैसे उनके घर जाती थी तो अगर मैं नाश्ते के टाइम पे पहुंची हूँ तो वो मुझे ब्रेकफास्ट कराए बिना नहीं भेजती थी, लंच कराए बिना नहीं भेजती थी। और जब भी मैं उनके घर जाती थी तो मैंने हमेशा उनके यहाँ पे मंत्रोच्चार का उच्चारण उनके वहां घर में, पूजा घर में चलते हुए हमेशा सुना। तो वो देख के लगता था कि वो कितनी अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों में रात दिन का आसमान का अंतर होता है। तो मैडम, आपने फैशन डिजाइन के लिए क्या क्या कोर्सेस किया और कैसे ये इधर रुचि आपकी कैसे आई? अच्छा, रही बात कोर्स की, तो बिल्कुल भी मैंने कोई कोर्स नहीं किया फैशन डिजाइनिंग का। और बिल्कुल एक साधारण से एक जिसको कहते हैं ना, गाय का जो ठाण होता है, गाय का जो टीन शेड होता है, वहाँ से एक मशीन रख करके हमने शुरुआत करी। और वहाँ से मैंने एक मशीन से अपने 5,000 की सेविंग से एक छोटी सी शुरुआत करी। और पहले अपने रिश्तेदारों के, परिवार वालों के कपड़े बना करके शुरुआत करी और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से वो आगे बढ़ता चला गया। और तो ये कोई एक ऐसी घटना बताएं जिसमें अमिताभ जी या श्रीदेवी जी आपकी कोई ऐसी डिजाइन पसंद आई हो, कैसे बुला लिया उन लोगों ने कि मेरे लिए कपड़े सिलना है, मेरे लिए कपड़े बनाने हैं, तो वो कैसे बुला लिया? मैंने सबसे पहले जब काम शुरू किया था तो काम शुरू करते ही मेरे को एक फैशन शो का इनवाइट आया। और उस फैशन शो में नामचीन बड़े 25 से 30 बड़े नामचीन डिजाइनर्स में एक मैं नई डिजाइनर थी और मैंने मेंस वेयर के कपड़े तैयार किए। वहाँ मेरे कलर्स जो जैकेट्स के थे उनको देख के विवेक ओबरॉय जी ने मेरे शो पे चलने का, क्योंकि वो उस शो से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने उस फैशन शो में मेरे लिए चलना
की इच्छा जताई। और क्योंकि शो मैंने अच्छी भावना से किया था, मैं स्पेशल बच्चों के लिए शो डेडिकेट कर रही थी, जिसमें 10 से 15 बच्चे जो संक्रमित थे उनके लिए, स्पेशल बच्चों के लिए मैंने शो डेडिकेट किया था। तो विवेक ओबरॉय जी ने जब वो देखा कि भावना भी अच्छी और उन्हें डिजाइन्स भी पसंद आए, बस वो जो शुरुआत मेरी, उसके बाद नो लुकिंग बैक, फिर धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से सभी सेलिब्रिटीज में और एक्टर्स में और अभिनेत्रियों में इस तरह से जाने लगा कि मेंस वेयर में भी एक महिला है जो कि काम कर रही हैं। और फिर बस इस तरह सिलसिला शुरू हुआ। तो बहुत लंबी बातें होंगी जी। बात को समाप्त करते हुए ये चाहता हूँ कि जो फैशन डिजाइन में लोग हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल यूथ को यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी यूथ है, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो सब अपने पैशन को फॉलो करें। और जब मैं एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से टीन शेड के उससे शुरुआत कर सकती हूँ, सिर्फ 5,000 की सेविंग से, तो आप भी अपनी ऊंचाइयों को छूइए। भगवान ने, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान ने रंग और भगवान ने लकीरें सबको दी है हाथ में, उन लकीरों में रंग भरना हमारे ऊपर छोड़ा है, और अब आप उसमें क्या रंग भरते हैं वो आपके ऊपर है। तो अपनी सपनों की उड़ान भरिए और कभी भी किसी से मत डरिए।